गुड मॉर्निंग। हम लोग पीछे वाले वीडियो में कल पढ़े थे कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ε0 का वैल्यू कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, 1/4 और ये पाई है, तो पाई के जगह पर 3.14 या 22/7 22/7 लिख सकते हैं इंटू ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4 × 3.4 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू ये हो गया ε0, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 100 और इनको नंबर, चूंकि है ये नंबर को नंबर की तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। 100/4 × 314 इंटू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू ε0 हो गया। इस 9 को 10 का पावर जो 9 है इसे हम ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁹/4 × 314 इंटू 9 हो गया। ये यदि 4 को हम लोग चाहें तो 4 से ये कटा देंगे तो ये हो गया आपका 25 बार में कट गया, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू ε0। तो 25 × 10⁻⁹ बाई, अब इनको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 314 में 9 से, तो 4 का टेबल 9 बार में पढ़ेंगे, यानी कि इनको पूरा को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये 36 का 6 हो गया, 9 × 9 और 3 कैरी जो है आपका 12 हो गया, 9 × 3 = 27 और 1 कैरी जो है आपका 28 हो गया। इस तरह से इज इक्वल टू यहाँ पर ε0 हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 2826 से 25 में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देने पर इतना गुणे 10⁻⁻9 इज इक्वल टू ε0 हुआ। अब जो है यदि पॉइंट को 3 गो डिजिट पीछे ले जाते हैं तो पावर 3 घट जाएगा। जैसे यदि 8.846, ये 6 के बाद भी अभी आएगा 2-4 अंक तक, तो 3 ही डिजिट तक रखते हैं, गुणे 10 के पावर हो जाएगा -9 और 3 घटेगा तो हो जाएगा -9 -3 यानी कि -12 इज इक्वल टू ε0। इस तरह से ε0 का मान हो गया आपका 8.8। अब देखिए ये 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो 6 ज्यादा रहता है तो हम लोग उसके आगे वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं 5 से यदि ज्यादा हो तो 8.85 भी लिख सकते हैं या 8.846 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका ε0 का मान। और प्रश्न उठता है कि इसका मात्रक कैसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसको भी हम लोग समझ लें। जैसे कि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ε0 इधर गया तो हो जाएगा F इंटू ε0 1/4π इंटू Q1 इंटू Q2/r²। F को इधर ला देंगे, ε0 इज इक्वल टू 1/4πf इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो 4π तो कांस्टेंट होता है, 4 का मान पाई का मान ये बदलने वाला नहीं है, तो ε0 इज इक्वल टू 1/, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, इस आवेश का मात्रक कूलम
आर्क जो त्रिज्या है, दूरी है दो आवेशों के बीच, उस दूरी का मात्रक मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर बाई न्यूटन, ये हो गया मीटर का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह इसका यदि बीमा निकालना हो या बीमीय सूत्र निकालना हो तो 1/4 पाई का तो कुछ जो है बीमा होगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। बल का जो है बीमा होता है, तो आपका 1 बल का बीमा होगा mL t स्क्वायर। उसके बाद कूलाम का स्क्वायर है तो कूलाम का होता है AT, तो AT का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, AT का ये स्क्वायर, नीचे दूरी है, दूरी का स्क्वायर है, दूरी का होता है L, यानी इस तरह से हम लोग कर देंगे L का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1/mL t स्क्वायर, ये A स्क्वायर T स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका L का स्क्वायर। तो ये L का स्क्वायर हो गया। अब जो है ये सब जब ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 है, L और L स्क्वायर ये हो जाएगा L क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया T का पावर -2 इंटू यहाँ पर भी है A स्क्वायर T का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बीमा आपका हो गया m इनवर्स L माइनस क्यू T स्क्वायर T का पावर 4 और ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर, ये हो गया इसका बीमा एप्सिलॉन नॉट का, जिसे आप शून्य या निर्वात की विद्युतशीलता हम लोग कहते हैं। और पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि E इज इक्वल टू होता है ER इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन विद्युतशीलता इज इक्वल टू होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता गुणे जो है निर्वात या शून्य की विद्युतशीलता। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये सापेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है। अब हाँ, इस पर यदि बीमा लिखना, बीमा पर मात्रक यदि हमें लिखना हो तो बीमा पर मात्रक लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, बीमा पर मात्रक, तो m द्रव्यमान के लिए होता है, द्रव्यमान का हो जाएगा kg, यानी kg का पावर -1, l लंबाई का होता है दूरी का, तो दूरी का मीटर होगा, यानी कि मीटर का पावर -3 हो गया। उसके बाद t समय के लिए होता है, समय का सेकंड होगा, यानी सेकंड का पावर 4, और ये यानी करंट के लिए, धारा के लिए होता है जिसका मात्रक एम्पियर ही होता है, यानी एम्पियर का स्क्वायर, ये बीमा पर मात्रक हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता जो है क्या होता है, इसमें आगे क्वेश्चन आएगा कि सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। देखिए, दो आवेश है Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे से निर्वात में r दूरी पर है। इनके बीच का जो माध्यम है वो निर्वात है, शून्य है या हवा है, दोनों में से कोई, यानी कि या तो शून्य है या तो माध्यम हवा है। तो मान के चलिए कि ये निर्वात में दो आवेश जो है Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा F0 होगा। शून्य इसलिए F0 इसलिए लगाए हैं, 0 का मतलब नॉट, यानी कि इनके बीच जो है माध्यम शून्य है, निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। वहीं दो जो है आवेश जो है, वही सेम आवेश जो है समान दूरी पर स्थित है, Q1 और Q2 समान दूरी r पर जो है स्थित है, लेकिन इनके बीच जो माध्यम है वो हवा है या कोई माध्यम है दूसरा। यहाँ पे शून्य या हवा हो सकता है, यहाँ पे कोई माध्यम है, द्रव हो सकता है, आपका ठोस हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, अन्य
तो ये जो है कोई माध्यम में वही आवेश उतनी ही दूरी पर माध्यम में स्थित है, जबकि यहाँ पर शून्य या निर्वात में स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा एफ एम से सूचित करते हैं। एफ एम माने मीडियन, मीडियन का मतलब माध्यम होता है। तो निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल एवं समान दूरी पर माने उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में स्थित उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल के अनुपात यानी एफ नॉट एवं एफ एम, निर्वात में लगने वाला कूलाम बल उस माध्यम में लगने वाले कूलाम बल के अनुपात को जो है हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम लोग विशिष्ट विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एफ नॉट बाई एफ एम, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल बाई किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, इसे एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। और एप्सिलॉन आर या इसे के से भी सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर या इसे के से भी हम लोग सूचित करते हैं, यानी कि इसके जगह पर हम के इज इक्वल टू भी एफ नॉट बाई एफ एम लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रकहीन होता है, क्योंकि ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। उसी तरह इसका यदि मात्रक नहीं होगा तो इसका कोई बीमा भी नहीं होगा। यानी यह जो एप्सिलॉन आर है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, विशिष्ट विद्युतशीलता है, परावैद्युतांक भी जिसे कहते हैं निरपेक्ष, तो ये जो है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। ये जो है एप्सिलॉन आर का मान हम लोग कल पढ़े थे, निर्वात या हवा के लिए इसका मान 1 होता है। हवा के लिए इसलिए क्योंकि हवा का इसका मान जो है 1.0003 के बराबर होता है, तो लगभग 1 के ही बराबर होगा। निर्वात या हवा के लिए इसका मान 1 रखते हैं, जबकि अन्य माध्यम के लिए, धातुओं को छोड़कर अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है, और धातुओं के लिए इसका मान जो होता है वो अनंत होता है। इस तरह से हम लोग पढ़े कि एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन आर के जगह पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे कि वी नो, हम जानते हैं, कल पढ़े थे कि E इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई मतलब होता है जो है आपका विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर माने सापेक्षिक विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई बाई ई नॉट भी लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को जो है हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो इससे भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं और इससे भी हम लोग जो है परिभाषा जो है सापेक्षिक विद्युतशीलता का दे सकते हैं। अब एक और चीज इसमें संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम लोग कल छोड़ दिए थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि आवेश का जो SI मात्रक होता है, आवेश का जो SI मात्रक होता है, आवेश का वो आपका कूलाम होता है, जबकि CGS जो मात्रक होता है वो आपका स्टेट, या ऐसे ही लिख देते हैं स्टेट कूलाम होता है। तो अब ये भी आपसे जो है प्रश्न पूछ सकता है कि एक कूलाम में जो है कितना स्टेट कूलाम होता है। तो एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। 3 गुणे 10 के पावर 9 जो है आपका स्टेट कूलाम होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि यदि
दो कण है और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इन कण का द्रव्यमान m1 और m2 है और इन पर आवेश q1 और q2 है, तो द्रव्यमान के कारण हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, 9 क्लास में, कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि आवेश के कारण अभी पढ़ रहे हैं कि कूलाम बल लगता है। तो द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एवं आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बल में जो है क्या अंतर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना गुना बड़ा है, इसको जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक हम न्यूमेरिकल पहले बोलते हैं। तो ये जो है इस न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कौन सा बल जो है वो बड़ा होता है। जैसे हम लोग लिए हैं क्या कि मान के चलिए कि जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो उस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन और नाभिक के बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान हम m1 मान लिए हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हम लोग m2 मान लिए हैं। प्रोटॉन का आवेश जो है q1 है और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो q2 है। परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और उनके बीच उनके बाहर, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी लगभग 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर होती है। तो उनके द्रव्यमान के कारण एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को निकालेंगे और फिर उनके आवेश के कारण उनके बीच लगने वाले जो है हम लोग कूलाम बल को निकालेंगे। दोनों स्थिति में उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग किसी तत्व के एक परमाणु को लिए हैं, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी m1 होता है 1.7 × 10⁻27 kg यानी कि -27 kg। m2 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। r जो होता है आपका यानी उनके बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर और एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तब इनके बीच पहले लगने वाले हम गुरुत्वाकर्षण बल को, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg को निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ ये आपका Fg। इसे हम लोग छोटा ऐसे कैपिटल G भी लिख सकते हैं। तो Fg गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है G × m1 × m2 बाई r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का आपका सूत्र होता है। ये हो गया समीकरण 1। और कूलाम बल का होता है F, C लिख दिए, C फॉर कूलाम बल हो गया। ये होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए या समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में तुलना करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो Fc यानी कूलाम बल बाई Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू Fc का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r², और इसका है G इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये r² से r² कट गया। Fc बाई Fg इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2
बाई जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इंटू ये हो गया आपका m1 इंटू m2। एफ सी यानी कूलाम बल बाई एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, ये 9 इंटू 10⁻9, और Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 का मान भी उतना ही है 1.6 इंटू 10⁻19, और ये हो गया आपका 6.673 इंटू 10⁻11। M1 का मान आपका दिया है कितना 1.7 इंटू 10⁻27, और M2 का मान है 9.1 इंटू 10⁻31। अब आप यदि देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद भी यहाँ एक डिजिट है, कट जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ये भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कट गया। उसी तरह यहाँ से भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ये भी कट गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ठो डिजिट है, 3 ठो अंक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटा करके 1000 कर देंगे। 3 गो अंक है तो 3 गो जो है 0 हो गया। एफ सी यानी कूलाम बल, एफ जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका आ गया 9 गुणे 16 गुणे 16, जितने पावर हैं उन सबको एक साथ कर दो, 10 के पावर 9 माइनस 19 माइनस 19, और ये हो गया आपका 10 के पावर 3 1000। नीचे भी उसी तरह हम कर देंगे 6673 17 इंटू 91 इंटू 10⁻11 माइनस 27 माइनस 31। इसको हम लोग न करके ज्यों का त्यों यदि ऐसे ही अभी रहने दे, हो सकता है डिवाइड देने में काम आ जाए। तो एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू, यदि हम गुणा करें 16 में पहले गुणा कर देते हैं तो 256 आना चाहिए। 6 6 का 36 हो जाएगा, 3 कैरी 6 1 जा 6 और 3 कैरी 9 6, और ये 1 हुआ 6, ये 9 6 15 हो गया, 1 1 2 हो गया, 9 से अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका 54 का 4 हो गया, 5 कैरी 9 5 45, और 5 जो हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 5 जो है आपका 23 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 2 3 0 4, और 1000 से भी इसमें गुणा कर दो तो हो गया 3 गो 0 गुणे 10 के पावर 9 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ये हो गया 38 बाई, अब यहां पर जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6673 में 17 से पहले करेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया, 2 कैरी 7 7 जा 49, और 2 कैरी जो है 51 हो गया, 5 कैरी 6 7 जा 42 और यहाँ पे 47 हो गया, 4 कैरी 6 7 जा 42 और 4 कैरी 46 हो गया, 3 7 6 हो गया, 1 3 1 4 7 7 14 6 6 12 1 13 6 4 10 1 11 हो गया। अब इसमें जो है एक बार और 91 से कर देना है तो 1 4 4 3 1 1 हो गया, 9 से 1 बार में करेंगे तो 9 हो गया, 9 से 4 बार में करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का 6 हो गया, 3 कैरी फिर 9 4 जा जो है 36 हो जाएगा, और 3 कैरी जो है आपका 39 हो गया। उसके बाद 9 3 जा कितना होता है तो 27 हो गया, 27 में 3 कैरी जो है हम लोग ऐड करेंगे तो आपका जो है कितना 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 1 जा 9, 3 कैरी जो है 12 और 9 1 जा 9 1 कैरी 10 हो गया। ये 1 और ये 9 4 आपका यहाँ पे 13 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, 9 3 जो है 12 है 1 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से 1 0 3 2 3 1 3 1 इंटू 10 टू दी पावर, ये सब जो है अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होगा
तो आपका हो जाएगा 1 और 7 8, 8 है 1 9 हो गया यहाँ पर, फिर 2 1 3 और 3 3 6 हो गया, यानी कि 69 हो गया। एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू 2304,000 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ पर जो है 38 में से 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में होगा, और माइनस करेंगे तो 18 में से यहाँ बेचारा 9 जाएगा तो ये 9 ही होगा और ये 2 होगा, यानी -29 बाई 10323131, और ये इनको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएंगे 10 का पावर 69। एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू 2304,000 इंटू 10 टू द पावर आपका हो जाएगा -29 प्लस 69 बाई 10323131। तो एफ सी बाई एफ जी यहाँ पर हो जाएगा 2304,000 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 10323131। अब क्या करेंगे, इससे जो है नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देने पर आपका आएगा 0.2231, ये मतलब आते जाएगा, हम लोग 4 डिजिट तक लिखते हैं, इंटू 10 टू द पावर आपका 40 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू 2.231 इंटू 10 टू द पावर, एक पॉइंट पीछे गया है तो पावर जो है घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 का पावर 39 हो जाएगा। जैसे था कि एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू 2.231 ऐसे करके था, इंटू 10 टू द पावर 39। इसे आप एफ सी बाई एफ जी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है 5 से कम है तो ज्यों कहते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू आपका एफ जी हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कूलाम बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 2.2 गुणे 10 के पावर 39 गुना 39 गुना जो है बड़ा होता है। इसे आप लगभग ये भी कह सकते हैं कि जो कूलाम बल एफ सी होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 इंटू 10 टू द पावर 39 गुना होता है, क्योंकि दूरी के अनुसार कहीं इसका मान कुछ कम भी हो सकता है, कहीं इसका मान ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो है इसको हम लोग इतना ही मानते हैं कि कूलाम बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू द पावर 39 गुना ज्यादा होता है। इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो।